हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये कहानी बहुत साल पुरानी है, जब मुझे काली शक्तियों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। उस समय मैं अपने गांव में रहता था। मैं आपको अपने गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर करियर बनाने के लिए मैं मुंबई में आ गया था। उन दिनों मैं मुंबई से अपने गांव को चला गया था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव के लोग भूत चुड़ैल और प्रेत पर बहुत भरोसा करते थे। और एक दिन मैं रात के समय खाना खाकर सोने को जा रहा था। उस समय हम घर के छत पर सोते थे। मेरे सो जाने के कुछ घंटों के बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी अचानक से आँख खुल गई। उस वक्त मेरे कानों में एक रोने की आवाज पड़ी, जो कि मेरे बगल में रहने वाली एक आंटी की थी। उस समय रात के लगभग 1 बज चुका था। मैंने छत से खड़े होकर नीचे की ओर देखा और मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा रात के 1 बजे वहां पर किसी प्रकार की पूजा चल रही थी, जिसमें एक तांत्रिक गोला बनाकर बैठा था। और मैंने देखा कि एक गोले में वो आंटी बैठी थी और उस समय उनका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो उस समय बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके आसपास उसके घर के लोग बैठे हुए थे। मैं इन सबको देखकर समझ गया कि यह किस प्रकार की पूजा है। मैंने देखा कि वो आंटी बहुत गुस्से से चिल्ला रही थी और वो तांत्रिक उससे कुछ पूछ रहा था। और मैं ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया कि वो तांत्रिक सवाल तो आंटी से पूछ रहा था, पर उन सवालों का जवाब कोई और ही दे रहा था। शायद वो किसी मर्द की आत्मा थी, जो मेरे गांव के बाहर एक घर में रहता था। गांव के लोगों ने उसे मार दिया था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये काला जादू करता है। पर सवाल ये था कि ये प्रेत आत्मा आंटी के शरीर में कैसे आ गई। पूजा उसी प्रकार से चलती रही। पूजा के दौरान उस प्रेत ने बताया कि मैं गौरव हूँ, जो कि तुम्हारे गांव के बाहर रहता था। तुम गांव वालों ने मुझे कभी भी गांव के अंदर नहीं आने दिया और तुम लोगों ने मुझे मार डाला, जैसे तुम लोगों ने मुझे मारा था। अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। इसकी सजा पूरे गांव वालों को मिलेगी। उसी दौरान तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तू इस लड़की को परेशान नहीं कर सकता। इतना कहकर ही वो तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर विभूति दे मारी। ऐसा करते ही वो प्रेत एकदम से चिल्लाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई जला रहा हो।
वो चिल्लाते चिल्लाते अचानक माफी मांगने लगा और बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं इस गांव में ना रहकर भी इस गांव का ही रहा हूँ। मैंने इस गांव को हमेशा ही अपना माना है और मैं जो भी काला जादू करता था वो भी इस गांव के भले ही के लिए था। मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग मेरे नाम की पूजा कराएं। वो बस मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यकीन मानना, मैं इस लड़की को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तांत्रिक ने उससे कहा, ठीक है, जैसा तू चाहता है ठीक वैसा ही होगा। इसके बाद वो आंटी शांत होकर बेहोश हो गई। मगर मैं ये सब कुछ देखकर लगातार डर रहा था। मैं डर के मारे अपने बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। इसके बाद जब सुबह हुई और सुबह सब लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो, मैं एकदम से चुपचाप था। मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से अपनी दीदी के कमरे में गया। मैं रात वाली बात दीदी को बताना चाह रहा था, मगर मैं बता नहीं पा रहा था। और फिर उसी दिन मुझे मुंबई को वापस भी आना था और मैं अपनी दीदी को वो बात बता नहीं पाया। और फिर मैंने कभी भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा। और ये बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को कितनी सच लगेगी, मगर इसका एक एक लफ्ज सच है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।